अगर समय को पत्थर में कैद कर लिया जाए तो वो कैसा दिखेगा? वाकाटक सम्राट हरिशरण के समय अजंता ने अपना सर्वोच्च रूप पाया। 1200 वर्षों तक अजंता इतिहास से ओझल रहा। भारत अपनी विरासत को पूरी तरह भुला चुका था, क्योंकि जो पत्थर में चेतना भर दे, जो हथौड़ों से एक पत्थर को इस प्रकार रच दे, वो सिर्फ एक कारीगर नहीं हो सकता। अगर हम इन जगहों को सिर्फ घूमने फिरने का स्थान मानेंगे तो हम इन्हें खो देंगे। नमस्कार। जानेगा भारत जागेगा भारत में आज हम एक अनोखी यात्रा पर चलेंगे। वो यात्रा जो हमें हमारे इतिहास से मिलवाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समय को पत्थर में कैद कर लिया जाए तो वो कैसा दिखेगा? महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में घाटियों और जंगलों के बीच दो ऐसे स्थल हैं जहां इतिहास, कला और चेतना एक साथ ठहर गए। अजंता और एलोरा, जहां चट्टानों में समय के रहस्य कैद हो चुके हैं। ये सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, ये उस समय की यादें हैं जब इस धरती के लोग सिर्फ निर्माण नहीं करते थे, ध्यान से निर्माण करते थे। तो पहले देखते हैं अजंता, जहां करुणा ने चित्र बनाए। अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी के घुमावदार किनारे अर्धचंद्राकार पहाड़ी में काटी गई हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि यह स्थान चुना गया, क्योंकि बौद्ध भिक्षु वर्षावास के समय एकांत और प्रकृति के बीच ध्यान साधना करते थे। आज हम जानते हैं कि अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। गुफा 1 से 10 प्रारंभिक चरण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में, गुफा 11 से 29 वाकाटक काल में 5वीं शताब्दी के दौरान बनाई गई। यहां कोई एक राजा नहीं बल्कि सभ्यता का संरक्षण दिखाई देता है। वाकाटक सम्राट हरिशरण के समय अजंता ने अपना सर्वोच्च रूप पाया, जब राजकीय संरक्षण और आध्यात्मिक दृष्टि एक साथ आए। यहां जो चित्र हैं वो केवल कला नहीं है। अजंता की दीवारों पर बने चित्र जातक कथाओं पर आधारित हैं, यानी बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। लेकिन ये चित्र सिर्फ धर्म नहीं सिखाते, इनमें दिखाई देता है उस समय का सामाजिक जीवन, स्त्रियों के आभूषण, व्यापारिक जहाज, संगीत, नृत्य और वस्त्र, राज दरबार और ग्राम जीवन। मतलब अजंता हमें बताता है कि 2000 वर्ष पहले भारत सांस्कृतिक रूप से कितना जीवंत था। और सबसे आश्चर्यजनक बात, इन चित्रों में कहीं भी डर नहीं है, कहीं भी अहंकार नहीं है। हर चेहरे पर या तो करुणा है या शांति। और फिर आता है एक लंबा मौन। 7वीं शताब्दी के लगभग बौद्ध संस्थान भारत के अन्य स्थानों में भी स्थापित किए जाने लगे और यहाँ जंगल बढ़ता गया और अजंता छिपता गया। 1200 वर्षों तक अजंता इतिहास से ओझल रहा और फिर सन 1819 में एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ यहाँ पहुँचता है और तब दुनिया को पता चलता है कि किस तरह भारत अपनी विरासत को पूरी तरह भुला चुका था। और आइए अब चलते हैं एलोरा की ओर, जहां सह अस्तित्व पत्थर में उतारा गया। अजंता से लगभग 100 किलोमीटर दूर एलोरा हमें भारत का एक अलग पहलू दिखाता है। यहां कुल 34 गुफाएं हैं। 12 बौद्ध गुफाएं जो 5वीं से 7वीं शताब्दी में बनी, 17 हिंदू गुफाएं जो 6वीं से 9वीं शताब्दी में बनी और 5 जैन गुफाएं जो 8वीं से 10वीं शताब्दी में बनी। ध्यान दीजिए, ये गुफाएं एक ही समय की नहीं है, एक ही राजा की नहीं है, एक ही मत की नहीं है, फिर भी ये एक ही पहाड़ी में साथ साथ मौजूद हैं। क्या ये सिर्फ स्थापत्य है या उस भारत का प्रमाण है जहां विचार टकराते नहीं थे, साथ चलते थे, एक साथ विकसित होते थे? बौद्ध विहार से शैव प्रतीक तक,
एलोरा में बौद्ध गुफाएं हमें ध्यान और शिक्षा का वातावरण देती हैं। हिंदू गुफाएं पौराणिक प्रतीकों और ऊर्जा से भरपूर हैं। जैन गुफाएं अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी के साथ त्याग और अनुशासन की झलक देती हैं। यह सब हमें बताता है भारत में धर्म कभी विभाजन का कारण नहीं था, यह अन्वेषण का माध्यम था। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम आज भी खोज रहे हैं। इतनी बड़ी परियोजना बिना आधुनिकीकरण के हुई कैसे? वो कौन सा ऐसा ज्ञान था, चाहे वो ज्योमेट्री के बारे में रहा हो या आर्किटेक्चर के बारे में, जो उनके पास था ऐसा अद्भुत कार्य करने के लिए? और ये जो शिल्पकार थे, क्या वो सिर्फ कारीगर थे या साधक भी थे? क्योंकि जो पत्थर में चेतना भर दे, जो हथौड़ों से एक पत्थर को इस प्रकार रच दे, वो सिर्फ एक कारीगर नहीं हो सकता, उसका साधक होना भी जरूरी है, उसके पास दृष्टि भी चाहिए। तो अजंता हमें सिखाता है भीतर जाना और एलोरा दिखाता है साथ में रहना, और दोनों मिलकर बताते हैं कि भारत की महानता उसके राजाओं में नहीं बल्कि उस सोच में थी जो कला, धर्म और जीवन को एक सूत्र में बांध देती थी। अगर हम इन जगहों को सिर्फ घूमने फिरने का स्थान मानेंगे तो हम इन्हें खो देंगे, लेकिन अगर हम इन्हें अपनी सभ्यता की स्मृति मानेंगे तो शायद हम स्वयं को पहचान पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं, जानेगा भारत तो जागेगा भारत। जय भारत।